हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज। चलिए, पर्सन है पहला, बाबर का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, बाबर का अर्थ है बाघ। ठीक है दोस्तों, बाबर का क्या अर्थ है, बाघ। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही। ठीक है दोस्तों, तो बाबर का अर्थ है बाघ। चलिए अगला देखते हैं, हुमायूं का पुत्र था। तो दोस्तों, हुमायूं का पुत्र कौन था। तो हुमायूं का पुत्र था दोस्तों अकबर। ठीक है, अकबर हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने कितने प्रमुख युद्ध लड़े थे। तो दोस्तों, बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का पुत्र कौन था। तो हुमायूं का पुत्र अकबर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने पानीपत का युद्ध कब लड़ा था। तो दोस्तों, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। ठीक है, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत के मैदान में, पानीपत हरियाणा में। हुमायूं का युद्ध किसके साथ हुआ था। तो दोस्तों, हुमायूं का युद्ध 2 लड़े गए थे और दोनों शेरशाह सूरी के साथ हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा था। तो दोस्तों, बाबर ने प्रथम युद्ध इसकी इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर का। ठीक है दोस्तों, और इसमें बाबर की विजय हुई थी और इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का कन्नौज युद्ध किसके साथ हुआ था। तो कन्नौज युद्ध हुमायूं का शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया और दूसरा 1192 में लड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और 1192 में मोहम्मद गोरी की विजय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1555 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये गलती हो गया है, 1556 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1556 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये गलती हो गया है, 5 टाइप हो गया है, 6 हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। वो पुस्तकालय से उतर रहे थे तब उस दौरान हुई थी। ठीक है, और उस पुस्तकालय का नाम था शेरे मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरबों का सिंध विजय का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख रूप से, विस्तृत रूप से अरबों का जो वर्णन है भारत पर जो विजय प्राप्त की थी, तो वो मिलता है चचनामा में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु, तो इसका पहला ऑप्शन है 1206 में। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाली थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, ये प्रश्न है। तो सर्वप्रथम जो जजिया कर है, अरब आक्रमण के बाद मीर कासिम ने जजिया कर लगाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते, कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी 1210 में मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी और उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। वो बहुत ज़्यादा दान करता था। ठीक है दोस्तों, और उसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था और कुतुब मीनार भी शुरू की थी इसने बनवानी, जो इल्तुतमिश ने पूरी की थी। ठीक है दोस्तों, और ये अजीब गरीब से मृत्यु हुई थी क्योंकि ये 1210 में क्या कर रहे थे, ये चौगान खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं या गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम या गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि वो पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम था और फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम रहा, तो गुलाम का गुलाम था। ठीक है, क्योंकि गुलाम कौन था, मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था और मोहम्मद गोरी का भी गुलाम था। तो दोस्तों, इसीलिए गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने
दिल्ली को राजधानी बनाया था, ठीक है, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, और वास्तविक संस्थापक भी, ठीक है दोस्तों। चलिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी, और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के बाद इसकी जो लड़की थी रजिया सुल्ताना, उसने गद्दी संभाली थी, ठीक है, और इसने एक तुर्काने चहलगामी का निर्माण किया था, जिसे 40 गुलाम सरदारों का दल कहते हैं, उसमें सभी क्या थे? तुर्की थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? तो दोस्तों इक्ता प्रथा शुरू की थी इल्तुतमिश ने, और ये इक्ता प्रथा का मतलब, इक्ता का था मतलब प्रांत से, ठीक है, मतलब अपने प्रदेश को कई भागों में इसने बांट दिया था, ठीक है दोस्तों। तो जब अपने कई भागों में बांट दिया था तो उसे इक्तादारी प्रथा कहते थे, ठीक है, और जो उस प्रांत का सरदार होता था तो उसे इक्तादार कहते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई, ठीक है दोस्तों, और यह पहली महिला थी जो मुस्लिम शासिका थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुग़ल शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है? तो दोस्तों मुग़ल शब्द का जो उद्भव हुआ है वो मंगोल शब्द से हुआ है, यह फ़ारसी शब्द है, ठीक है, यह फ़ारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, तो मुग़ल से इसका उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न है 20वां, बलबन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हुई थी, ठीक है दोस्तों, और बलबन बहुत ही क्रूर शासक था, ये किताबों में मिलता है, और बलबन ऐसा था क्योंकि उसके समय में चंगेज़ खान ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों, और उसने बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है दोस्तों, और उसने जो इल्तुतमिश का चहलगामी जो संगठन था 40 गुलामों का, उसको भी समाप्त कर दिया था, ठीक है दोस्तों, और उसने लौह रक्त की नीति अपनाई। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और बलबन ने दरबार में सिजदा और पापोस नामक जो ईरानी परंपरा थी वो भी प्रारंभ की थी, ठीक है, और उसने एक त्यौहार जो ईरानी था नौरोज़ मनाने की प्रथा भी उसने शुरू की थी। तो ये दोस्तों बलबन से संबंधित तथ्य थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली फिर वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।